Assalamualaikum dear student, I am Rizwan Hatak and you are watching my YouTube channel Rizwan Chemist Official. I hope that you will be in the best position of your health and also enjoying your study too. आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 12 का, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, यूनिट नंबर 16। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिएक्शन ऑफ अल्केन में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन को पढ़ चुके हैं। इसके बाद अल्केन के दूसरी रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि what is substitution reaction. Substitution reaction are those reaction in which an atom or group of atom in substrate molecule is replaced by another atom or group of atom is called substitution reaction. वो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस किया जाए कोई अदर एटम या कोई अदर ग्रुप ऑफ एटम के साथ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी। अगर हम इनको ट्रीट करें टेकिंग रिएजेंट सी के साथ, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट देगा ए सी प्लस बी। अगर आप यहाँ पर देखें, ये बी रिप्लेस हुआ किस चीज़ के साथ? सी के साथ। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये सी आने वाला एटम हमारे पास फ्री रेडिकल होगा तो इन प्रोसेस को हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अगर ये आने वाला स्पेशीज हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अगर ये स्पेशीज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा तो इनको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अच्छा, what is substrate molecule? Those molecule in which substitution occur. For example, AB ये एक substrate molecule है। अच्छा, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। इसमें सबसे पहला टाइप जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किस चीज़ का? अल्केन का। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बेंजीन का मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, ग्रेगनॉट रिएजेंट एटसेट्रा, इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। इन दो रिएक्शन का फुल डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? द रिप्लेसमेंट ऑफ फ्री रेडिकल इन अल्केन मॉलिक्यूल बाय अनदर स्ट्रॉन्ग फ्री रेडिकल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर किसी अल्केन मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल रिप्लेस किया जाए किस चीज़ के साथ? क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ या एनी हैलोजन फ्री रेडिकल के साथ, तो इनको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, दूसरा डिफिनीशन आप ये भी कर सकते हैं, दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच आर इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल। वो रिएक्शन जो हम इनिशिएट कर सकते हैं किस चीज़ के साथ? फ्री रेडिकल के साथ, तो इनको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ इनिशिएट करें तो इनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ इनिशिएट करें तो इनको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अच्छा, इससे आपको एमसीक्यूज इस तरह भी दे सकता है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज आपको ये भी दे सकता है, व्हाट इज द करेक्ट नेचर ऑफ अल्केन? सो ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोफाइल, ऑप्शन सी है न्यूट्रल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है न्यूट्रल। अच्छा, इसके बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, और दूसरा है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, और तीसरा है सल्फोनेशन ऑफ अल्केन।
आप लोगों के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन आपके कोर्स में है। सो व्हाट इज हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय हेलोजन एटम मीन फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अगर हम अल्केन में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाए किस चीज के साथ? हेलोजन एटम के साथ, तो इसको हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कहेंगे। अगर हेलोजन एटम हमारे पास फ्लोरीन है तो इनको हम फ्लोरीनेशन भी कहते हैं। अगर हम हेलोजन एटम हमारे पास क्लोरीन है तो इनको हम क्लोरीनेशन भी कहते हैं। अगर हेलोजन एटम हमारे पास ब्रोमीन है या आयोडीन है तो इनको हम ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन कहेंगे। अच्छा, इन चारों रिएक्शन में हमारे पास जो मेन रिएक्शन लिया जाता है वो है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। व्हाट इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड मीथेन बाय क्लोरीन एटम इज कॉल्ड क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अगर हम मीथेन में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाए किस चीज के साथ? हेलोजन एटम के साथ मीन क्लोरीन के साथ, तो इनको हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम CH4 को ट्रीट करें किस चीज के साथ? क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और डिफ्यूज लाइट और पर ऑक्साइड, तो ये हमें क्लोरोमीथेन देगा और इसके साथ साथ HCl भी देगा। ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, मजीद आगे बढ़ता है। अगर क्लोरीन के साथ ये पेयर रिएक्ट करे क्लोरोमीथेन, देन इट विल गिव्स डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl। ये आगे मजीद बढ़ता है अगर क्लोरीन एक्सेस में हो। अगर हम इनको डाइक्लोरोमीथेन को क्लोरीन के साथ पेयर रिएक्ट करें तो ये हमें ट्राइक्लोरोमीथेन देगा और इसके साथ साथ HCl भी देगा। ट्राइक्लोरोमीथेन या ट्राइहेलोमीथेन को हम हेलोफॉर्म भी कहते हैं। अगर क्लोरीन अटैच हैं तो इनको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। अगर आयोडीन अटैच हैं तो इनको हम आयोडोफॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, क्लोरोफॉर्म is the most important product which is used in anesthesia। अच्छा, अगर ट्राइक्लोरोमीथेन या हेलोफॉर्म ट्रीट करें क्लोरीन के साथ तो ये हमें लास्ट जो प्रोडक्ट है चेन रिएक्शन का टेट्राक्लोरोमीथेन which is used as a solvent and most of the organic reaction। अच्छा, इसके बाद हम क्लोरीनेशन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, दैट इज क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसके साथ साथ HCl और एथेन भी बन सकता है। अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और द चेन रिएक्शन, ये एक चेन रिएक्शन है बिकॉज दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन किस चीज को इनिशिएट कर सकता है? ये रिएक्शन हम इनिशिएट करता है किस चीज के साथ? फ्री रेडिकल के साथ। और आप लोगों को पता है फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की निस्बत में ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए रिएक्शन को कंटिन्यूस करता है। अच्छा, तो आपसे MCQs इस तरह भी पूछ सकता है, which one of the following is not the best method for the preparation of alkyl halide? सो ऑप्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राइहेलाइड, तीसरा ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल डाइक्लोराइड, डी ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्यों है? बिकॉज here mixture of product are formed, mixture of product are formed। अच्छा, तो इससे important MCQs इस तरह भी दे सकता है, when you treat methane in the presence of limited chlorine then it will gives the major product। ऑप्शन A है क्लोरोमीथेन, ऑप्शन B है टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्लोरोमीथेन है और माइनर प्रोडक्ट भी किया होगा, माइनर प्रोडक्ट भी हमारे पास CCl4 होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन होगा। अगर हम मीथेन को एक्सेस ऑफ मीथेन को ट्रीट करें किस चीज के साथ? क्लोरीन के साथ, देन व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? फिर भी हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्लोरोमीथेन होगा और माइनर प्रोडक्ट यह होगा टेट्राक्लोरोमीथेन होगा। ये पॉइंट MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
अच्छा, तो आपको इस तरह भी MCQs दे सकता है, व्हेन यू ट्रीट मीथेन एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन देन द मेजर प्रोडक्ट विल बी, तो फिर मेजर प्रोडक्ट हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन है और माइनर प्रोडक्ट क्या है, माइनर प्रोडक्ट हमारे पास क्लोरोमीथेन है। अगर आपको इस तरह भी MCQ दे सकता है, व्हेन यू ट्रीट लिमिटेड मीथेन एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन देन द मेजर प्रोडक्ट विल बी, तो फिर भी हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन होगा और इसके साथ साथ माइनर प्रोडक्ट भी क्या होगा, क्लोरोमीथेन होगा, CH3Cl। ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंटेन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप जो है इनिशिएशन स्टेप है और दूसरा जो स्टेप है प्रोपेगेशन स्टेप, तीसरा जो स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन स्टेप को डिस्कस करेंगे। इन इनिशिएशन स्टेप क्लोरीन मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलाइटिक फ्यूजन या होमोलाइसिस in the presence of reaction condition UV light or peroxide and gives chlorine free radical। अच्छा, इस स्टेप में MCQs आपको इस तरह भी दे सकता है कि रिएक्टेंट साइड में हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल है। ये स्टेप एंडोथर्मिक स्टेप है फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तीसरा जो MCQs के पॉइंट हैं वो है दिस स्टेप्स इज रिवर्सिबल एंड हैव अ वेरी लो वैल्यू ऑफ Kc which is 10 की पावर -30। अच्छा, बिकॉज रिएक्टेंट आर स्टेबल कंपेयर टू प्रोडक्ट। इन स्टेप के लिए Kc का जो वैल्यू है वो बहुत कम है, 10 की पावर -30 है। क्यों कम है? बिकॉज स्टेबिलिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Kc। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट साइड जो है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट साइड। इसके बाद दूसरा स्टेप है प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप में हमारे पास मेनली मोर फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होगा। ये फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल जो इनिशिएशन स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है, ये फिर फर्दर अटैक करता है किस चीज़ पर, अल्केन पर, और हमें प्रोडक्ट देता है मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl। ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर मोर रिएक्टिव है, ये फिर फर्दर अटैक करता है किस चीज़ पर, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर, और ये हमें देता है प्रोडक्ट क्लोरोमीथेन और इसके साथ साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहा है until all the hydrogen atom in methane are replaced by chlorine atom। अच्छा, MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको इस तरह भी देख सकता है कि रिएक्टेंट साइड पर किया है और प्रोडक्ट साइड पर किया है। रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास मॉलिक्यूल प्लस फ्री रेडिकल और प्रोडक्ट साइड पर भी मॉलिक्यूल प्लस फ्री रेडिकल। दूसरा प्रॉपर्टीज इसका ये है, ये एक्सोथर्मिक स्टेप है किस चीज़ के लिए, फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, बट एंडोथर्मिक स्टेप है फॉर आयोडीन के लिए। अच्छा, तीसरा जो प्रॉपर्टी है, दिस स्टेप्स इज स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये भी MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेप नंबर 3 पर टर्मिनेशन स्टेप, दिस रिएक्शन कम टू एन एंड व्हेन एनी टू फ्री रेडिकल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट। जब मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करे तो इससे हमारे पास क्लोरोमीथेन बनेगा। अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट हो जाए तो इससे हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। अगर मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करे तो इससे हमारे पास एथेन बनेगा।
सो इससे आपको MCQs इस तरह भी दे सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज, ऑप्शन ए है क्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ईथेन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दिस। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ये भी हमें देता है क्लोरोमीथेन, क्लोरीन मॉलिक्यूल भी देता है और इसके साथ साथ ईथेन भी देता है। अच्छा, आपको इस तरह भी MCQs दे सकता है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज, सो करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोमीथेन। ये प्रोडक्ट देता है और इसके साथ साथ ये भी देता है। सो ये माइनर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्लोरोमीथेन है। अच्छा, इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन के बुनियाद पर टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एंड में फिर फर्दर 3 वेराइटी हैं। ऑप्शन केस नंबर ए, इफ यू ट्रीट मीथेन विद क्लोरीन एंड डार्क कंडीशन then it will gives no reaction. It means chlorination of methane needs light because it is a photochemical reaction. और आप लोगों को पता है usually all photochemical reaction are zero order kinetics या zero order reaction. So इस MCQs इस तरह भी दे सकता है। Chlorination of methane is considered the dash order kinetics. ऑप्शन ए है zero order, ऑप्शन बी है फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी है सेकंड, ऑप्शन डी है थर्ड ऑर्डर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है zero order because it is a photochemical reaction. अच्छा, इसके बाद केस नंबर 2, if you treat methane with chlorine and the presence of direct sunlight then it will give product and also high amount of heat, mean explosive type reaction है ये, तो इनको हम अवॉइड करते हैं। केस नंबर 3 पर, if you treat methane with halogen and the presence of UV light or diffuse sunlight then it will give mixture of haloalkane। डिपेंड करता है रेशो पर। if you take 1:1 then it will give chloromethane, if you take 1:2 then it will give dichloromethane, if you take 1:3 then it will give trichloromethane, are also called haloform या trichloromethane which is used in anesthesia. When you take 1:4 then it will give tetrachloromethane which are good organic solvent. अच्छा, इसके बाद reactivity of halogen toward this reaction, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है MCQs के हवाले से। अच्छा, तो सबसे पहले मोर रिएक्टिव जो हैं वो फ्लोरीन हैं, इसके बाद क्लोरीन हैं, इसके बाद ब्रोमीन हैं और इसके बाद आयोडीन हैं। अच्छा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन और ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन, इन दोनों का मैकेनिज्म अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अच्छा, इसके बाद हम फ्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ेंगे। इफ यू रिएक्ट मीथेन विद फ्लोरीन एंड द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और डिफ्यूज सनलाइट देन इट विल गिव्स फ्लोरोमीथेन एंड HF. It also gives large amount of heat. So आप से ये भी पूछ सकते हैं, important point है, which one of the following is not a useful method for the preparation of fluoromethane? So correct option है free radical substitution reaction because here large amount of heat are produced which are not possible in lab. इसके बाद है useful, what is the useful method for the preparation of fluoromethane which is called Schwarz reaction or halide ion exchange. इसके बाद हम आयोडीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ेंगे। आयोडीनेशन ऑफ मीथेन में अगर आप मीथेन आयोडीन के साथ रिएक्ट करें and the presence of UV light or diffuse sunlight then it will gives iodomethane plus HI. ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और स्लो भी है, इसलिए हम इनको अवॉइड करते हैं बिकॉज यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है HI which is strong या high reducing agent which reduce iodomethane again into methane plus iodine. So you will continue this reaction, yeah, you will perform iodination when you use HiO3 reagent. Then this reaction is irreversible. अच्छा, इसमें MCQs के हवाले से 1-2 पॉइंट
आप नोट करें। सो आपसे एमसीक्यूज इस तरह भी पूछ सकते हैं, सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय हाउ मेनी ओजोन मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए है 100 मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी है 1000 मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी है 10,000, ऑप्शन डी है 1 लाख। सो करेक्ट ऑप्शन है 1 लाख, बिकॉज क्लोरीन फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव। अच्छा, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।